साथियों, ज्ञानस्थली गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज अधिनियम। पंचायती राज अधिनियम से हमारे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यह टॉपिक लेखपाल भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज अधिनियम क्या है, इसको जानते हैं। पंचायती राज अधिनियम भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक व्यवस्था है। इसका उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना, लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकरण को मजबूत करना है, जन भागीदारी के माध्यम से विकास कार्यों को गति देना और भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 24 अप्रैल 1973 को लागू हुआ। तो इसको प्रभावी बनाना है। यहां से हमारी कई चीज सामने निकल के आती हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1992 द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। तो इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में मिला। लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 को किया गया। चलते हैं आगे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसकी समझते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 1892 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। 1957 बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी सिफारिशें ली। 1978 अशोक मेहता समिति ने भी अपनी सिफारिशें दी और 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इन समितियों की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में यह अधिनियम संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तथा 11वीं अनुसूची को जोड़ता है। 3 स्तरीय इसमें व्यवस्था होती है। ग्राम पंचायत स्तर, पंचायत समिति या क्षेत्र पंचायत मतलब ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर के साथ साथ हमको ये दोनों नाम भी याद रखने होंगे, ये भी ब्लॉक के लिए ही बोले जाते हैं। और जिला पंचायत, जिला परिषद मतलब ये जिला स्तर की समितियां होती हैं। तीनों समितियों के कई बार नाम पूछे जाते हैं, इनके बारे में भी हमें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ग्राम सभा। ग्राम सभा क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। वोटिंग लिस्ट में जितने भी नाम जुड़े होते हैं वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा को पंचायती राज में आत्मा कहा गया है। कार्य: विकास योजनाओं की स्वीकृति, ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी, सामाजिक अंकेक्षण यानी कि गांव के अंदर ऑडिट करना, किसको क्या सुविधा मिलनी चाहिए यह ध्यान रखना ग्राम सभा का कार्य है। पंचायती राज संस्थाओं की संरचना: सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा यहां पर चुने जाते हैं। सरपंच प्रधान जनता या सदस्यों द्वारा सीधे निर्वाचित होता है। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। समय से पहले भंग होने पर 6 माह में चुनाव अनिवार्य होता है। यदि आप प्रधान को उसके पद से हटाना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत के जो पंच होते हैं, जिन्हें हम मेंबर बोलते हैं, वार्ड के सदस्य होते हैं, यदि वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं तो प्रधान को उसके पद से हटाया जा सकता है। आरक्षण व्यवस्था: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण व्यवस्था है। महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 आरक्षण की यहां पर व्यवस्था है। कई राज्यों में महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण दिया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं जो ग्राम पंचायतों के लिए दिए गए हैं। इन विषयों में कृषि, सिंचाई, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम आदि जैसी कार्य इसमें शामिल हैं। राज्य सरकारें इन विषयों पर पंचायतों को अधिकार देती हैं। शहरों के लिए ये विषय 18 विषय होते हैं और गांवों के लिए यह विषय 29 होते हैं। यह हमें ध्यान रखना है। वित्तीय प्रावधान: राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में गठन करता है। पंचायतों को कर लगाने, वसूली और अनुदान प्राप्त करने का अधिकार होता है। केंद्र व राज्यों से वित्तीय सहायता प्राप्त यहां पर होती है। चुनाव व्यवस्था:
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष एवं समयबद्ध चुनाव की व्यवस्था यहाँ की गई है। लेखा एवं लेखा परीक्षा, पंचायतों के खातों की नियंत्रित लेखा परीक्षा होती है। समय समय पर यह नियमित जांच होती रहती है। पारदर्शिता और जवाबदेही यहाँ पर सुनिश्चित होती है। गांव में कितना पैसा खर्च किया गया है, किस मद में खर्च किया गया है, यह एकदम पारदर्शी होता है। पंचायती राज अधिनियम का महत्व, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करता है, ग्रामीण विकास में तेजी लाता है, महिला व कमजोर वर्गों की भागीदारी इसमें होती है, प्रशासन में पारदर्शिता इसमें होती है। सीमा एवं चुनौतियां, सीमाएं भी हैं इसकी। सीमित वित्तीय संसाधन, बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता, एक लिमिट में मिलता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो प्रश्न हमारा सामने है, तो प्रश्न के लिए आंसर की तरफ चलते हैं। विकल्प हमारे सामने है, विकल्प को आपको सोचना है और आंसर बताना है। 42वां नहीं है, 44वां नहीं है, ये हमारा 73वां संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न, 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। पंचायती राज से संबंधित संविधान का कौन सा भाग है? तो पंचायती राज से संबंधित भाग 11 है, हमारा ऑप्शन सी है। पंचायती राज में संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 से 243 का यह संबंधित अनुच्छेद है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? तो यह 3 स्तर की व्यवस्था होती है। ग्राम पंचायत किस स्तर पर होती है? तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर होती है। पंचायत सीमित क्षेत्र पंचायत किस स्तर पर होती है? तो यह ऑप्शन बी के अनुसार ये ब्लॉक स्तर पर होती है, समिति क्षेत्र पंचायत। जिला पंचायत को और क्या कहा जाता है? तो जिला पंचायत को ऑप्शन बी जिला परिषद भी कहा जाता है। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा को क्या कहा जाता है? तो पंचायत की आत्मा कहा जाता है। पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पंचायत भंग होने पर चुनाव कब तक कराना अनिवार्य होता है? तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की व्यवस्था कराता है। महिलाओं के लिए न्यूनतम आरक्षण कितना है? तो 33% महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है। SC ST के लिए आरक्षण किस आधार पर है? तो जनसंख्या के अनुपात में इनके लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है। कई राज्यों में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है? तो कई राज्यों में 50% तक महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय ग्राम पंचायतों को दिए गए हैं और 18 विषय शहरी विकास के लिए दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायतों के कार्य से यह संबंधित है। निम्न में कौन 11वीं अनुसूची का विषय है? तो 11वीं अनुसूची का विषय कृषि है हमारा, बाकी हमारे केंद्र सूची के विषय हैं। पंचायती राज में वित्तीय व्यवस्था किस आयोग से जुड़ी है? तो यह राज्य वित्त आयोग से जुड़ी है। राज्य वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? तो यह 5 वर्ष में होता है। पंचायती राज में 3F का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज होता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य है? तो विकेंद्रीकरण इसका उद्देश्य होता है। बलवंत राय मेहता समिति किस वर्ष बनी? तो ये 1957 में बनी। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज सुधार से इनका संबंध है।
ग्राम स्वराज की आत्मा किससे जुड़ी है? तो यह गांधी जी के विचारों से जुड़ी है। पंचायती राज अधिनियम किस पर लागू नहीं होता है? तो यह नागालैंड पर लागू नहीं होता है, बाकी सभी पर लागू है ये। पंचायतों की लेखा परीक्षा का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी पारदर्शिता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है तो ये हमारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष तरीके से इसका चुनाव कराया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सामाजिक अंकेक्षण का संबंध किससे होता है? तो यह ग्राम सभा से होता है। ग्राम सभा समाज का अंकेक्षण करती है, यह जांच करती है कौन व्यक्ति पात्र है और कौन अपात्र है। पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को कैसे मजबूत करती है? तो यह जन भागीदारी द्वारा मजबूत करती है, आम जन की इसमें भागीदारी होती है। पंचायतों को कर लगाने का अधिकार कौन देता है? तो राज्य कर लगाने का अधिकार इसमें देगा। ऑप्शन बी के अनुसार यह हमारा सही है। अगला प्रश्न, पंचायतों के खातों का रखरखाव किससे जुड़ा होता है? तो यह ऑप्शन ए पारदर्शिता के अनुसार यह जुड़ा होता है। पंचायती राज व्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन बी यह ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होती है। पंचायत अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में प्रधान कहा जाता है। पंचायती राज अधिनियम का मुख्य लाभ क्या है? तो यह ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती है। पंचायतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्थानीय विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य है। पंचायती राज का मूल सिद्धांत क्या है? तो विकेंद्रीकरण इसका मूल सिद्धांत है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रधान या सरपंच होता है। पंचायती राज अधिनियम भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ होता है। ऑप्शन सी इसका सबसे सटीक आंसर है। साथियों, इसी के साथ पंचायत राज अधिनियम से हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की यह श्रृंखला पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।